गांव रावत पहाड़ी में भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं शुभ रावत, विकास रावत, सुरेश रावत, यशपाल रावत और जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत जी, निवासी पहाड़ी। मेरा नाम शुभ रावत है। मैं गांव पहाड़ी से बिलोंग करता हूं। आज 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो हमें इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जो अपना कार्य है वो ईमानदारी व अच्छाई से करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें हमारे बड़े बूढ़ों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जोड़ते रहें और शामिल करते रहें। मेरा नाम विकास रावत है। मैं गांव पहाड़ी से बिलोंग करता हूं। आज यहां पर 2 अक्टूबर को ये लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है, जो हमारे किसानों के बहुत अच्छे नेता थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये किसानों के मसीहा थे और ये बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें मिला और इनकी इस पुण्यतिथि पर मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। मेरा नाम सुरेश रावत है। मैं गांव पहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। आज 2 अक्टूबर को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं अपनी तरफ से। और हमारे जो प्रधान जी हैं बाबूजी जवाहर रावत जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के अमलों को पूरा करके और हमें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम यशपाल, मैं गांव रावत पहाड़ी से बिलोंग करता हूं। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे सभी युवा साथी और हमारे दादाजी जवाहर सिंह जी सभी ने मिलकर के इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक अपने अभिन्न व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के इस जयंती का आयोजन जो किया गया है, आज उनके लिए पुष्प अर्पित किए गए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनका जीवन एक प्रेरणादायक रहा। उनसे हमारे युवा पीढ़ी को भी कुछ सीखना चाहिए और भविष्य में आगे चल कर के उनसे प्रेरणा लेकर के अपने देश का, अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का को गौरवान्वित करने का कार्य करना चाहिए। मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। पहाड़ी गांव से मैं संबंधित हूं और हरियाणा रोडवेज से मैं इंस्पेक्टर से रिटायर भी हूं। आज ये लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर को जयंती मनाई गई। उनके जो आदर्श और उनके विचार से हम बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने 1904 में 2 अक्टूबर 1904 में उनका बेगूसराय में जन्म हुआ और वो एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे, जिन्होंने 18 महीने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। आज भी उनके कार्यों की सराहना सब जगह की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत को, सबसे बड़ी जो बात है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक व्रत का आयोजन किया और उन्होंने लोगों से गुजारिश की, अपील की, एक हम किसी दूसरे के मातहत हम नहीं रहेंगे, हम अपने देश को स्वावलंबी बना के रहेंगे। इसलिए भारत में पहले अन्न की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि सारा भारत एक दिन, कम से कम महीने में एक व्रत रखे
और छतों पर भी गेहूँ बो, पार्कों में भी गेहूँ बो। उन्होंने अपने अथक प्रयास से, गुजारिश से, निवेदन से लोगों से अपना संपर्क साधा और इस भारत को अपने 18 महीने के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर किया। इसलिए हम आज जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, सहयोगी, हमारे अनुज बच्चे, ये उनसे, उनकी बातों से बहुत प्रभावित हैं और इन्होंने भी और हम सब ने इस बात का, हम प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका प्रार्थना करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं और उनकी एक प्रेरणा के लिए हम सारे भारतवासी उनके ऋणी भी हैं। उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो दूसरे से भीख मांगने की बजाय हम स्वावलंबी हुए और भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री जी 18 महीने प्रधानमंत्री जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन्होंने इनकी बराबर सरल एक चौधरी चरण सिंह हुए और लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं, अच्छे अच्छे भी हुए, ये नहीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का और चौधरी चरण सिंह का, इनका जो नाम है वो एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एक बहुत साधारण परिवार से, एक जमींदार परिवार से लेकर के अपनी विचारधाराओं को और अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के बावजूद भी इन्होंने देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। तो इनकी जो अपनी खूबी है, मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। इन्होंने ईमानदारी का संदेश दिया और इन्होंने सरलता का संदेश दिया और जय किसान जय जवान का इन्होंने नारा दिया और इन्होंने देश को उस रास्ते में पहुंचाने के लिए अपना विचारधारा लोगों के सामने सम्मुख रखी कि जो हमारा देश एक प्रगति के पथों पर जाए और उन्नति के रास्ते पर जाए। तो मैं आज इन सब भाइयों के सहयोग से, जो इन्होंने, इन बच्चों ने भी हमें आगाह किया, एक बाबूजी आप जो है चौधरी प्रधानमंत्री जी की जयंती मनाए, तो इन्होंने भी हमें सहयोग दिया और इनकी विचारधाराओं से भी मैं ओतप्रोत हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान शख्सियत इस देश की बागडोर को संभालने के लिए बार बार आते रहें, ताकि हमारा देश की जो आन बान शान है वो सुरक्षित रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बराबर ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए। तो हम सब मिलकर के उन ऐसे महान विभूति, और इनको अभी बताया भाई हमारे यशपाल ने बताया, एक इनको विकास जी ने बताया, मेरा ख्याल एक इनको भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो इसलिए आज हम सब ऐसे सशक्त और सभ्य और सरल और ईमानदार और मेहनती प्रधानमंत्री की जो जयंती पर उनके हम चरणों में पुष्पांजलि करते हैं और उनको नतमस्तक होते हुए उनको प्रणाम करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी अच्छाई से हमें अपने आचरण में ढालना चाहिए। इसलिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, सरलता से काम करना चाहिए, सब भाइयों को साथ लेके चलना चाहिए और ताकि हमारा देश, प्रदेश, समाज तरक्की करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मैं आप सब लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और उनका धन्यवाद और अर्चना वंदना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।